बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 9 दिसंबर 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ सही बुखारी की इस हदीस पाक से किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने पाक कमाई से एक खजूर के बराबर भी सदका किया तो अल्लाह ताला उसको दाएं हाथ में ले लेता है और अल्लाह सिर्फ पाक कमाई को कबूल करता है, फिर इस खैरात करने वालों के लिए पालता रहता है जिस तरह तुम में से कोई अपने बछड़े को पालता है, यहाँ तक कि वो खैरात पहाड़ के बराबर हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयत और हदीस को समझकर अमल करने की मुकम्मल तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, वीडियो लाइक करके शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे भाई भी अहम खबरें जान सकें। सऊदी अरब में खातमैन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की ज़ेर सदारत वज़रा का एक अहम इजलास मुनक़्क़द हुआ है जिसमें बहुत अहम फ़ैसले किए गए हैं, जिसकी इब्तदाई जो तफसीलात आई हैं दोस्तों काफ़ी हौसला अफजा हैं। इसमें गैर मुल्की अफराद यानी लेबर मार्केट के बारे में जो वज़ारत अमल ने पिछले दिनों अहम एलामिया जारी किए थे उसकी मंजूरी देने की खबर भी सामने आई है। मज़ीद हवाबाजी यानी कि सिविल एविएशन का जो इदारा है उसकी मंजूरी देने के बारे में भी उसमें क्या तब्दीलियाँ की गई हैं इसकी तफसीलात अभी आना बाकी हैं। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के खुलने के बारे में इंशाल्लाह बहुत जल्द फाइनली ख़बर आने वाली है। ये तफसीलात आप तमाम भाइयों से जल्द शेयर कर दी जाएंगी। मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे अहम माली अमूर के बारे में भी फ़ैसले कर लिए गए हैं जिसकी अभी इब्तदाई तौर पर तफसीलात आई हैं। इसी लिहाज से ये ख़बर आप तमाम भाइयों से शेयर भी की जा रही है। लेबर मार्केट के बारे में सऊदी हुकूमत की जानिब से जो हिकमत अमली इख्तियार की जा रही है उसकी इब्तदाई तफसीलात तो मकतब अमल की जानिब से जारी हुई थी। इस निज़ाम की मंजूरी बाकायदा दे दी गई है। ये अहम खबर इस फैसले के ज़रिए हम तक पहुँच गई है। सऊदी अरब में मौजूद गैर मुल्की अफराद के लिए सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल का जो बयानिया आया था जिसकी तफसीलात कल की ख़बरों में मैंने आप तमाम भाइयों से शेयर की थी, उसकी मज़ीद कुछ तफसीलात आई हैं जो कि इन ख़बरों में मैं आप तमाम भाइयों से दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट ख़बर है ताकि गैर मुल्की अफराद अपने आने वाले दिनों के लिए जो भी लाएअमल है उसे इख्तियार करना है वो कर सकें। सिला दोस्तों, ख़बर की कुछ ये हैं कि सऊदी अरब के कायम मुकायम वज़ीर बल्दियात और दही अमूर के जो वज़ीर हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल को हदायत जारी कर दी गई हैं कि ममलिकत में गैर मुल्की कारकुनों का पेशा वराना इम्तहान लिया जाए। वज़ीर बल्दियात ने कौंसिल के इस अमर का भी इख्तियार दिया है कि वो ममलिकत में इंजीनियरिंग के शोबे को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मुकर्ररा अहदाफ के हसूल की गर्ज से इंजीनियरिंग के शोबे से मुंसलिक अफराद की पेशा वराना सलाहियतों को जाँचें कि वो किस काबिल हैं जो कि गैर मुल्की सऊदी अरब में आते हैं। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक सऊदी अरब में इंजीनियरिंग कौंसिल के कायम मुकायम वज़ीर की जानिब से हदायत की गई हैं कि इन तमाम शोबों में आला तालीमी याफ्ता तजर्बा कार अफराद का इंतखाब करें जिसके लिए मुकर्ररा पेशा वराना इम्तहान लेने के बाद इन्हें शोबे में रजिस्टर्ड किया जाएगा। ममलिकत की लेबर मार्केट में आला तालीमी याफ्ता तजर्बाकार इंजीनियर्स की फराहमी के लिए कौंसिल की जानिब से मेयार मुकर्रर किए गए हैं। मुकर्ररा मेयार के मुताबिक कौंसिल में रजिस्टर्ड के लिए इंजीनियर का पेशा वराना टेस्ट लिया जाता है जिसमें कामयाब होने के बाद इंजीनियर्स की कौंसिल की रुकनीत बहाल की जाती है। याद रहे, ममलिकत में सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल का पेशा वराना टेस्ट पास करने के बाद ही गैर मुल्की इंजीनियर्स का वर्क परमिट जारी किया जाता है और यही सूरत हाल कुछ और शोबों के बारे में भी बताई गई है। लिहाजा आने वाले दिनों में गैर मुल्की अफराद के लिए मज़ीद कहाँ कहाँ इम्तिहान होंगे, उसका क्या तरीक़ाकार होगा, ये तमाम तफसीलात अभी आना बाकी हैं, आप तमाम भाइयों से शेयर की जाएंगी।
सऊदी अरब में मौजूद इंडियन भाइयों के लिए अहम इतलात आई हैं कि इंडिया के लिए इंडियन एयरलाइन की 3 फ़्लाइट्स 9 दिसंबर यानी आज के दिन जा रही हैं। दमाम, रियाद और जद्दा से ये इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जाएंगी, जबकि 12 तारीख को भी जद्दा से एक इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जारी है। इंडिया के किन इलाकों में जारी है वो तफसीलात कुछ यूँ हैं। 9 तारीख को एक फ़्लाइट दमाम से त्रिवेंद्रम और मुंबई के लिए रवाना होगी, जबकि 9 तारीख को ही दूसरी फ़्लाइट रियाद से त्रिवेंद्रम और मुंबई के लिए ही जाएगी। 9 तारीख को तीसरी फ़्लाइट जद्दा से दिल्ली और लखनऊ के लिए रवाना हो रही है। 10 और 11 तारीख को कोई फ़्लाइट नहीं जाएगी, जबकि 12 को एक फ़्लाइट जद्दा से हैदराबाद और मुंबई के लिए रवाना होगी। लिहाजा वो तमाम इंडियन भाई जिनका फ़ाइनल एग्ज़िट या एग्ज़िट एंट्री वीज़ा लगा हुआ है वो टिकट हासिल करके अपने मुल्क जा सकते हैं। सऊदी अरब में एटीएम को लूटने का एक अनोखा वाक़या पेश आया है। सऊदी अरब का शहर हाइल से सभी लोग वाकिफ़ हैं। इसमें पुलिस ने बैंक की एटीएम जो कि नॉर्मली ड्राइव थ्रू के ज़रिए इस्तेमाल होती है, यानी गाड़ी में बैठे बैठे आप अपनी रकम निकालते हैं, इसे लूटने की कोशिश करने वाले एक शख्स को गिरफ़्तार किया है। तफसीलात कुछ ये हैं कि मुलजिम ने गैस सिलेंडर के ज़रिए एटीएम को तोड़ने की कोशिश की, जिसमें कामयाब ना होने पर सिलेंडर छोड़कर वो फ़रार हो गया। पुलिस को इतला मिली कि एक नामालूम शख्स प्राइवेट बैंक की एटीएम के पास गैस सिलेंडर छोड़कर फ़रार हो गया है। इतला देने वाले ने यह भी कहा कि सिलेंडर का वॉल खुला हुआ है, जिससे गैस मुसलसल लीक हो रही है और कोई भी हादसा रोनमा हो सकता है। पुलिस कंट्रोल रूम से गश्त पर मौजूद करीब तरीन पार्टी को मौके पर पहुंचने की हदायत की गई ताकि गैस सिलेंडर से कोई हादसा रोनमा ना हो। इतला मिलते ही पेट्रोलिंग पार्टी वहां पहुंची, जिसने सबसे पहले गैस सिलेंडर को बंद किया और नामालूम मुलजिम के बारे में रिपोर्ट दर्ज करके इसकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने बैंक के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से मुलजिम की शिनाख्त करके इसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की इतलात के मुताबिक मुलजिम सऊदी शहरी है, जिसकी उम्र 20 साल के करीब है। सिलेंडर से एटीएम तोड़ने की कोशिश के नाकाम होने पर वहां से फरार हो गया, क्योंकि कुछ गाड़ी आती हुई उसे नज़र आई थी। मास्क पहन रखा था, मगर इसके बाद सिक्योरिटी इदारों ने इसे गिरफ्तार किया है, जो कि पुलिस की एक बेहतरीन कार्रवाई को जाहिर करता है। रियाद से खबर आई है कि सिक्योरिटी इदारों की मुश्तरका कमेटी ने एक अहम कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तौर पर फ़ौजी वर्दियाँ तैयार करने वाले कारखाने के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है। तफसीलात के मुताबिक इस कारखाने में मुख्तलिफ़ फ़ौजी इदारों की 300 से ज़्यादा वर्दियाँ, 200 से ज़्यादा अस्करी ओहदों के यानी फ़ौजी ओहदों के निशानात ज़ब्त किए गए हैं। कारखाने के साइन बोर्ड पर एक फ़ौजी इदारे का लोगो गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया गया था, जो कि बज़ाते खुद एक बड़ी खिलाफ वर्जी है। कमेटी ने मज़ीद कहा कि गवर्नमेंट के तहत तश्कील पाने वाली कमेटी में वजारत नेशनल गार्ड, वजारत तजारत, पुलिस, महकमा पासपोर्ट, स्पेशल फोर्सेस और मकतबा अमल के नुमाइंदे शामिल हैं। कमेटी रीजन में अस्करी वर्दियाँ तैयार करने वाले कारखानों की निगरानी के अलावा इन कारखानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करती है जो गैर कानूनी तौर पर फ़ौजी वर्दियाँ तैयार करते हैं। कमेटी ने मज़ीद कहा कि फ़ौजी वर्दियाँ तैयार करने वाले कारखानों को गवर्नमेंट से इजाज़तनामा हासिल करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा किसी भी अस्करी इदारे यानी फ़ौजी इदारे के मुताबिक और गवर्नमेंट को मुतला किए बगैर कोई भी वर्दियाँ तैयार नहीं कर सकता है। इसमें चाहे सऊदी शहरी हो या गैर मुल्की, सख्त कार्रवाई की जा रही है। मक्कातुल मुकरमा में बल्दिया के इदारे ने अहम कार्रवाई करते हुए बहुत सारे गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार किया है। 70 टन से ज़्यादा मछली और 2 टन से ज़्यादा गोश्त तल्फ किया गया है, जबकि 3000 से ज़्यादा मुर्गियाँ भी पकड़ ली गई हैं। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक मुख्तलिफ गैर मुल्की अफराद डिफरेंट जगहों पर ठेले लगाकर इस तरह की चीज़ें बेचा करते थे। बल्दिया को इतला मिली कि इनकी वजह से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आवाम को महसूस होते हैं। इस पर कार्रवाई की गई। ये लोग गैर कानूनी तौर पर खाने पीने की अशिया फ़रोख्त करते हैं। बल्दिया के इदारे को शिकायत मिली थी कि इनके पास सेहत के कार्ड के मुताबिक भी ग़िज़ाई अशिया नहीं होती, इसलिए इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। बल्दिया का इदारा फ़ौरन हरकत में आया
اور سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی شکایات پر ان تمام چیزوں کو ہٹا دیا گیا ہے اور بہت سارے غیر ملکی افراد بھی گرفتار ہوئے ہیں۔ وزارت بلدیہ نے مزید کہا کہ وہ لوگ جو کہ عوام کی صحت سے کھیلتے ہیں، مختلف جگہوں پر ٹھیلے لگا کر اچانک وہاں چیزیں بیچنا شروع کرتے ہیں، جیسے ہی بلدیہ کی ٹیمیں پہنچتی ہیں تو یہ بھاگ جاتے ہیں۔ اب ان کی کڑی نگرانی کی جائے گی۔ بچے کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ اسی بنیاد پر سعودی وزارت تعلیم نے بھی کہا ہے کہ فاصلاتی تعلیم یعنی کہ ڈسٹنس لرننگ وبائی مرض کرونا کی بنیاد پر جو آن لائن سٹڈی چل رہی ہے اسے دوسرے سمسٹر میں بھی کنٹینیو کیا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں انہوں نے ایک اہم نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ فی الوقت ابھی جو وبائی مرض کرونا کی صورتحال چل رہی ہے اس کی بنیاد پر فائنلی فیصلہ نہیں کیا گیا کہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال اختیار کی جائے گی۔ فی الوقت ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1442 ہجری کے دوسرے سمسٹر میں بھی تمام تعلیمی ادارے ڈسٹنس لرننگ یعنی فاصلاتی تعلیم کے ذریعے ہی چلتے رہیں گے۔ آنے والے دنوں میں وبائی مرض کرونا کا کیا سیٹ اپ ہوگا اس کو تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا۔ بچے ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ان معصوموں کی زندگیوں کے لیے مشکلات پیدا کی جائے کیونکہ اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ سعودی محکمہ موسمیات نے بدھ کے روز کے بارے میں اطلاعات شیئر کی ہیں کہ سعودی عرب کے کافی سارے علاقوں میں موسم مزید سردی کی جانب جا رہا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے تمام افراد سے کہا کہ احتیاطی تدابیر لازماً اختیار کریں۔ قصیم، حائل، الجوف ان علاقوں میں کافی زیادہ سردی ہو گئی ہے۔ ساؤتھ کے علاقوں میں بھی ٹیمپریچر کافی ڈاؤن ہے۔ اس تمام صورتحال کے بعد سعودی محکمہ موسمیات اور دفاع مدنی نے مزید بارشوں کی پیشن گوئی بھی کر دی ہے۔ سعودی عرب میں بارشوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے جس سے موسم میں مزید شدت آئے گی، لہٰذا تمام لوگ احتیاط کریں۔ سعودی محکمہ موسمیات نے مزید کہا کہ وہ تمام علاقے جہاں پر پہاڑی سلسلے ہیں بارش کے دوران خاص طور پر ان ہائی ویز پر جانے سے گریز کیا جائے جہاں پر روڈ بالکل پہاڑی سلسلے کے ساتھ واقع ہوتی ہے، کیونکہ اکثر بڑے پتھر ان روڈز پر آ گرتے ہیں جس سے بڑے حادثات رونما ہو جاتے ہیں۔ سعودی وزارت ماحولیات نے سعودی عرب میں موجود تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد سے کہا ہے کہ اپنی گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اچھے طریقے سے یہ چیک کر لیں کہ گاڑی کے نیچے کوئی ایسی بلی وغیرہ تو نہیں جو سردی سے بچنے کے لیے گاڑی کے انجن میں بمپر یا ویلز کے پاس بیٹھی ہو، کیونکہ سردی کا موسم ہے، یہ معصوم جانور اکثر انہی جگہوں پر چھپ جاتے ہیں۔ لہٰذا غیر ملکی اور سعودی شہری اگر ذرا سی احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے تو اس معصوم جانور کی زندگی بچ سکتی ہے، کیونکہ پچھلے دنوں کافی ایسے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں کہ بہت سارے معصوم جانور یعنی بلیاں گاڑیوں کے ذریعے مر جاتی ہیں۔ اس لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے سعودی وزارت ماحولیات نے تمام افراد کو اپیل کی ہے کہ گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے یا گاڑی کو چلانے سے پہلے لازماً اچھے طریقے سے جائزہ لے لیں تو بہتر ہے۔